ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों बहनों बच्चों को मेरा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे साथ बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु का नाम पतित पावन है। राम नाम में पता नहीं कितने पापियों के पाप समाप्त करके उनके जीवन को उदाहरण के रूप में बना दिया। प्रभु का नाम बहुत ही बड़ा चमत्कारी है। उनके चमत्कार अनगिनत हैं। अगर यह दास आपको बताए तो भी नहीं प्रभु के चमत्कार के नाम के चमत्कार खत्म होने का नाम ही नहीं लेंगे। आप दिन भर प्रभु का नाम लेते रहिए और फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होने लगता है, जिससे हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाता है और सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। राम नाम तो सूरज के समान है, जिसके प्रभाव में आने वाला और जपने वाला दोनों लोग, आने वाला और जपने वाला दोनों का भला होता है। जैसे सूरज की धूप बिना कोई भेदभाव किए सब पर बराबर पड़ती है, तो प्रभु का नाम जपने वाला, चाहे प्रभु का नाम वह उल्टा जपे या सीधा जपे, लेकिन उस पर प्रभु का प्रभाव या प्रभु के नाम का प्रभाव ऐसा होता है कि वह बदल जाता है और उसका जीवन धन्य हो जाता है। ये प्रभु के नाम की चमत्कारी है, जो प्रभु के नाम से क्या कुछ नहीं हो सकता है। आज दास जो आपको घटना सुनाने जा रहा है वह राम नाम के प्रताप की घटना है, जिससे राम नाम से कैसे मृत्यु शैया पर लेटा व्यक्ति वापस आ गया और अपने जीवन को उसने पूरा जिया। तो इसको जानने के लिए अंत तक वीडियो जरूर देखें। और अगर आप सनातनी धर्म पर विश्वास करते हैं, हिंदू पर गर्व करते हैं, तो आपका अपना चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर बजाते हैं ताकि नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे और लोगों को समस्या का समाधान मिले और सब्सक्राइब करने से मुझे बल मिले कि ताकि मुझे हिम्मत मिले, तो आपका ये दास और भी ऐसे वीडियो लाता रहे। शेयर जरूर करें ताकि जिनके पास कष्टों का समाधान नहीं हो रहा है तो उनको कष्टों का समाधान मिले और उस पुण्य के फल के भागी आप भी बने। गोलू जी बताते हैं उनके दादाजी की ये घटना है, जो कि इस दुनिया में नहीं रहे। उनका देहांत 87 वर्ष की आयु में हुआ और यह घटना 15 वर्ष पहले की है। हम लोग के घर पे हमेशा राम दरबार की पूजा हुआ करती थी और हम सब परिवार मिलके राम दरबार की हमेशा पूजा करते थे। कोई भी उत्सव आता था, कोई भी महोत्सव आता था, तो हम लोग राम दरबार में पूजा जरूर करते थे। छोटे सी पूजा होने के कारण मेरे अंदर प्रभु के प्रति आस्था है और विश्वास तो था ही, लेकिन प्रभु पर एक अलग तरह की लगन मेरे प्रभु पे जाग गई थी। राम नाम के प्रताप को मैंने बहुत सुन रखा था अपने जीवन में, तो मैंने कोई प्रभाव नहीं देखा था, लेकिन राम नाम की महिमा के बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा था। गोलू जी बताते हैं हमारी दुकान पर मेरे पिताजी, मेरे दादाजी और मैं भी दुकान में बैठते हैं। हमारा व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन मेरे दादाजी को अचानक सर में दर्द हुआ और दर्द इतना ज़्यादा होने लगा कि उनको हमारे दुकान के बाहर काउंटर के पास लिटाना पड़ गया। वे लगभग बेहोश से हो गए थे। वो सिर्फ इतना कह रहे थे कि बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तभी हमारे शहर के एक नामी गिरामी डॉक्टर हमारी दुकान में सामान लेने आए थे। तो वे हमारे बाबा को स्थिति देख के उन्होंने वहाँ पे चेकअप किया और उन्हें बताया कि फिर चेकअप करने के बाद उन्हें हमारे बाबा का बीपी नापा, तो बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ निकला था। फिर उन्होंने एक इंजेक्शन लगा दिया। फिर जब वह चले गए तब उनकी थोड़ी देर तो उनकी स्थिति में सुधार आया, पर कुछ ही देर बाद उनकी स्थिति वैसे की वैसे ही हो गई। फिर हमने अपनी दुकान जल्दी बंद करके हम लोग बाबा को घर वापस ले आए। फिर जब हम लोग घर वापस लेके आए तो फिर मेरे पापा जो हैं शहर के दूसरे एक नामी डॉक्टर को घर पे लेके आए। जब उन्होंने उनका चेकअप किया तो उन्होंने बताया कि इनका बीपी बहुत हाई है, इनको आप लखनऊ में एक डॉक्टर बैठते हैं वत्सल न्यूरोलॉजिस्ट, आप उनको दिखाएं। फिर दूसरे दिन हम लोगों ने तैयारी की लखनऊ जाने के लिए। उस समय मेरी उम्र लगभग 21 वर्ष की थी। घर के सारे फैसले मेरे पिताजी लिया करते थे। तो दूसरे दिन हम लोग बाबा को दिखाने डॉक्टर वत्सल के पास ले गए। उनने उनका पूरा चेकअप किया और एमआरआई कराया। एमआरआई की रिपोर्ट देखने के बाद उन्हें बताया कि आपके बाबा की स्थिति बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, आप इनको पीजीआई में भर्ती करें। लेकिन हम सब ने डॉक्टर वत्सल के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, तो हमने उनसे जोर देके कहा कि कृपया आप ही इलाज कर दें। तो वह बोले अगर मेरे पिताजी की स्थिति ऐसी होती तो मैं भी उनको पीजीआई में ही एडमिट कराता। उनकी ऐसी बातें सुनकर हम लोग बहुत ज़्यादा
निराश हो गए। हम लोग सोचा शायद बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब है, कोई रास्ता मुझे नहीं दिख रहा था, गोलू जी बताते हैं। लेकिन ऐसा जवाब सुन के हम लोग बहुत स्तब्ध रह गए थे। फिर हम लोग ने तुरंत मैंने अपने बाबा को तुरंत पीजीआई में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टर साहब वहाँ चेकअप जब उनका हुआ तो जब 3 दिन वहाँ भर्ती रहे तो फिर वहाँ रिपोर्ट सारी हुई। रिपोर्ट होने के बाद 3 दिन बाद जब डॉक्टर साहब ने बताया कि और भी जांचें होंगी, यहाँ जुनकर मैं बिल्कुल हिल गया कि कैसे, तो क्या करूँ मैं, अगर यही होता रहेगा तो इनका इलाज कब होगा, यही सोचकर मैं बहुत परेशान होने लगा। और मैं सोचने लगा कि यही सब जांच करवाते रहेंगे तो फिर इनका कैसे क्या स्थिति में बाबा की सुधरेगी। यही मैं जद्दोजहद में मैं पड़ा हुआ था, तभी पीजीआई में कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जांच हुई थी मेरे बाबा की। उस समय वो नई मशीन आई थी। उस मशीन में जब जांच की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर साहब रिपोर्ट देख के बोले कि तुम्हारे बाबा के ब्रेन हेमरेज हुआ है और इनको जो है जो छोटे छोटे क्लॉट हो गए हैं, जिस क्लॉट की वजह से इनकी स्थिति बड़ी सीरियस हो गई है, जो कि इनका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें उनकी जान की जाने का खतरा भी है। ऐसी बातें सुनकर पीजीआई में हमारी स्थिति बहुत घबरा गई थी। हम बहुत परेशान हो गए थे, तो करे क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। तभी मुझे मेरे प्रभु श्री राम जी की याद आई, जो सभी कष्टों से मुक्ति दिला देते हैं वह है राम, मेरे प्रभु राम। राम नाम तो मुर्दों को भी जीवित कर देता है, तो और यह इतना प्रतापी है कि जो अंत समय में भी बोला जाता है। जब अंत समय होता है तो अंत समय वाले व्यक्ति के कान में बोला जाता है, जिसके बोलने से सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो क्या ये मेरे दादाजी को वापस नहीं ला पाएगा? फिर मैंने यही सोचकर अपनी माँ को फ़ोन मिलाया पीसीओ से। मैंने अपनी माँ को पूरी स्थिति बताई और माँ से कहा कि मम्मी, आप प्रभु राम नाम के जाप करवा दीजिए किसी पंडित जी से और 48 घंटे कराइए, शायद कोई चमत्कार हो जाए और प्रभु की कृपा हो जाए। मैंने माँ से कहा और माँ ने वैसे ही किया। और यहाँ मैं लखनऊ में राम मंदिर सुबह शाम मैंने जाना चालू कर दिया और प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु हे दीनदयाल, हे सबके स्वामी प्रभु, मेरे दादा को बचा लीजिए, मेरे दादा को बचाइए। वहाँ जाके मैं राम चालीसा और हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का जाप भी करने लगा। रोज सुबह शाम में जाता और तीनों चालीसाओं का मैं जाप करता। 2 दिन और हो गए थे और बाबा की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा था। बाबा की दिन प्रतिदिन कंडीशन खराब होती जाती है। फिर एक दिन अचानक रात में जब मैं बाबा के पास बैठा हुआ था तो रात में लगभग 3 बजे करीब एक डॉक्टर आया। और जब वो डॉक्टर आया तो जब मैंने उसको देखा तो थोड़ा अटपटा वो डॉक्टर लग रहा था। वो डॉक्टर कदकाठी में थोड़ा मजबूत और बड़ा ही दिव्य स्वरूप नज़र आ रहा था। उसको देख के लग रहा था जैसे कुछ दिव्य अनुभूति मुझे अपने आप अंदर से होने लगी थी। वह डॉक्टर आया और उसने मेरे बाबा का दोबारा पूरा चेकअप किया। पूरा चेकअप करने के बाद वह बोला कि ये दवा खिला देना और ध्यान रखना, ये दवा ज़रूर खिला देना और सुबह जो है इनकी जांच करवाना, तो भगवान चाहेगा तो ये ठीक हो जाएंगे। जैसे ही वह गया तो वो दवा की एक पुड़िया मुझे दे गया था। जब वह मैंने पुड़िया खोली तो उसमें कुछ विभूति टाइप की पड़ी हुई थी, जो मैं यह देख के दंग रह गया कि इसमें टैबलेट की जगह विभूति कैसे पड़ी है। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था वैसे मैंने उसको पानी में डाल के अपने बाबा को पिला दिया। फिर दूसरे दिन मैंने बाबा की जांच कराई। शाम को रिपोर्ट आई तो फिर वहाँ रिपोर्ट में डॉक्टर साहब को दिखाने उनके क्लिनिक में ले गया। वहाँ डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। वे कहने लगे यह रिपोर्ट तो बड़ी आश्चर्यजनक निकली है। 5 दिन हुए हैं और 5 ही दिन में जो ब्लड क्लॉट थे वह सब समाप्त कैसे हो गए। हम यह बात सुनकर दंग रह गए थे। मेरे पिता बोले ये तो चमत्कार हो गया, पर यह तो मैं जानता था ये मेरे प्रभु राम की कृपा से ही हुआ। जो हुआ है प्रभु के राम जी की कृपा से ही हुआ। फिर तो दूसरे दिन हम बाबा को घर वापस ले आए और दूसरे दिन हमने रामायण का पाठ कराया और भंडारा भी कराया। जो आज मेरे राम जी की कृपा से मेरे बाबा जीवित हो उठे थे, उनको नया जीवन मिल गया था। मेरे बाबा तब से लेकर अब तक 87 वर्ष तक पूरा जीवन उनने पूरा जिया और 87 वर्ष की आयु में उनका देहांत हुआ। वो एकदम तब से लेकर अब तक एकदम स्वस्थ रहे। और यह घटना ने हमारे परिवार में प्रभु के ऊपर आस्था दुगना कर दी थी, जो आज तक चली आ रही है। और प्रभु का नाम जो है प्रभु से भी महान है, मेरे प्रभु से वे भी ज्यादा महान है। यह घटना ने या ये
ऐसी घटना जो जीवन में मेरे कटी थी उसने दिखा दिया था, और प्रभु पर मेरी आस्था और मेरा निश्चय और मेरा समर्पण बढ़ा दिया था। अगर कैसी लगी आपको ये कथा, अगर आपको ये दास की कथा पसंद आई तो आप दास का चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर बता दें ताकि नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज शेयर जरूर करें जिनके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पा रहे, ताकि उनके प्रश्नों के उत्तर मिलकर उनके जीवन सुधर सके और उस पुण्य के फल के भागी आप भी बन सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस दास को भी लगे कि हाँ, इसका कार्य आप लोग को पसंद आ रहा है। धन्यवाद। आप सभी मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय। जय जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भारत माता की जय। बोलो नीम कलोरी बाबा की जय। जय जय श्री राम। धन्यवाद।